नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस रहस्यमय रात की घटना की कहानी पर। आज मैं आपको वो भयंकर अनुभव सुनाने वाला हूँ जब मैं रात को यात्रा कर रहा था और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे ख्वाबों में भी नहीं था। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस डरावनी कहानी को सुनिए। तो शुरू करते हैं। तृप्ति अपने साथी से मिलकर एक बड़ी छुट्टियों के लिए सड़क पर निकल पड़ी। वे अपनी ब्रॉन्ड न्यू कार में बैठे थे और रात के अंधेरे में यात्रा कर रहे थे। गाड़ी वादियों के बीच सड़क पर चल रही थी और आसमान में बड़े ही चमकते हुए तारे थे। अचानक गाड़ी की बिजली का विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधकार में डूब गया। तृप्ति का दिल धड़क उठा और उसने ब्रेक लगाया। उसके साथी तनिष्क भी डर के मारे थे। जब वे गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वे एक जंगल में खड़े थे। तृप्ति ने कहा, ये कैसे हो गया? हम तो सड़क पर थे। तनिष्क ने कहा, शायद हम गाड़ी में घूमते घूमते भटक गए हैं। वे जंगल में चलने लगे, लेकिन उन्हें यह दिखाई दिया कि जंगल कितना अजीब है। चिड़ियों के चिरपिंग की बजाय वहां अचानक एक अजीब गूंथा हुआ शोर हो रहा था। तृप्ति ने तनिष्क से कहा, क्या यह तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? तनिष्क ने सिर झुकाया और बोला, हाँ, लगता है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। उन्होंने उस गूंथे शोर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहाँ एक विचित्र प्रकार की धुंध है जिसमें अजीब आवाज़ें आ रही थीं। तृप्ति और तनिष्क ने वहाँ चलना जारी रखा, लेकिन जंगल और अधिक डरावना होता गया। एक बड़े पुराने पेड़ के पास खड़े होकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान था और कई गहरे खड़ी गड्ढे थे। वे गड्ढों के किनारे पर खड़े हो गए और वहाँ आवाज़ें आ रही थीं। तृप्ति ने कहा, क्या यह वाकई कब्रिस्तान है? तनिष्क ने हाँ कहा और उसकी आवाज़ें बढ़ गईं। उन्होंने खुद को समझाया कि वे एक कब्रिस्तान में हैं और यह जगह विचित्र है। वे एक पुरानी और डरावनी कब्र के पास खड़े हो गए और वहाँ से एक पुरानी और भयानक आवाज़ आई, तुम किसी की मदद कर सकते हो? तृप्ति और तनिष्क ने एक सफ़ेद पोशाक में एक पुराने आदमी को देखा जो कब्र के साथ खड़ा था। वह आदमी बेहद उदास और पीड़ित लग रहा था। तृप्ति ने पूछा, तुम कौन हो और क्या तुम ठीक हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम अच्युत है और मैं यहाँ एक पुराने अपने दोस्त की मदद करने के लिए आया हूँ। वह यहाँ फंसा हुआ है। तनिष्क ने सोचा कि वे किसी की मदद कर सकते हैं और उन्होंने अच्युत के साथ उसके दोस्त की कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उन्होंने देखा कि कब्र का कवर खुदाई हो रहा था और खुदाई करने वाले के पीछे कुछ बड़ा और डरावना छाया बन रहा था। तनिष्क और अच्युत ने खुदाई बंद कर दी और वहाँ से भाग गए। वे फिर से जंगल में चलने लगे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब डर था। वे यह नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि वह जंगल में फंस गए थे और यहाँ बड़े ही अद्भुत और डरावनी चीज़ें हो रही थीं। कुछ ही देरों बाद वे गहरे जंगल के बीच में एक अजीब और डरावने घर के पास पहुँचे, जिसमें एक अजीब और डरावनी रोशनी जल रही थी। तृप्ति और तनिष्क ने घर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहाँ एक औरत बैठी थी, जिसकी आंखों के नीचे काला रिंग था और वह एक किताब को पढ़ रही थी। तृप्ति ने कहा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? औरत ने एक डरावनी हंसी की और कहा, तुम बहुत देर से आ गए हो, अब तुम यहीं फंसे रहोगे। तृप्ति और तनिष्क ने वहां से भागने का निर्णय किया और वे गहरे जंगल में वापस चले गए। वे यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे कभी भी उस अजीब और डरावने जंगल से बाहर नहीं निकल सके। क्या यह जंगल वाकई डरावना था या वे सिर्फ अपने ख्वाबों के बदले में उसे डरावना बना रहे थे? यह तृप्ति और तनिष्क के लिए एक अद्भुत और डरावनी यात्रा बन गई थी, जिसका अंत अजीब होने के साथ साथ मिस्ट्री से भरपूर था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई हो। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको आगे किस बारे में कहानी सुननी है वो भी ज़रूर बताइए। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल स्पूकी स्पीकर हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।